ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 जून 2026। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। हम सभी लोग वर्तमान समय में संगम युग में हैं। संगम युग में 5,500 साल में आत्मा जो कर्म करती है, तो संगम युग का जो फल है वो सफल होता है। क्योंकि हमारे साथ भगवान रहते हैं, भगवान की श्रीमत के आधार पर हम कर्म करते हैं, अपने को आत्मा समझकर कर्म करते हैं, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार करते हैं, इसलिए वो सफल होता है। उसमें हम आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हम अपने सारे जिम्मेदारी भगवान को समर्पण कर देते हैं। हम सिर्फ मूर्त बन जाते हैं, माना इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। जब आप योग पर बैठते हैं ना, उस समय आप 100% मूर्ति बन सकते हो। क्योंकि राजयोग में जब शरीर को बिठाते हो, उस समय ज्यादातर आपको शरीर द्वारा कोई कर्म नहीं रहता है। पहले आपको मन बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म शरीर चाहिए, माना उस लेवल में आपका योगिक स्थिति है तो। नहीं तो आपका अटेंशन आंखों की तरफ रहेगा, कानों की तरफ रहेगा, यहाँ दुनिया का सारा साउंड सुनाई देता है, आपके आगे जो साधन है वो दिखाई देता है, और मन बुद्धि भी इस दुनिया में ही रहता है। लेकिन जब आपका बहुत अच्छा योग लग जाता है, मन बुद्धि यहाँ से हटती है, उस समय बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है तो मूर्ति बन सकते हो। है ना। शरीर की तरफ अटेंशन रखने का कोई जरूरत नहीं रहता है, शरीर का कोई साधन का जरूरत नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद, माना अमृत वेले योग करने के बाद जब कर्म क्षेत्र में आते हो, उस समय आपको तन धन जन का जरूरत होता है। तो शरीर के तरफ, दुनिया के तरफ, स्थूल वतन के तरफ, पंच तत्वों की तरफ आपको मन बुद्धि द्वारा अटेंशन रखना पड़ता है। साथ में आपका कर्म सफल होना है तो आपके पीछे जो बाप दादा है ना, उसके तरफ भी अटेंशन रखना पड़ता है। जैसे आप सभी लोगों को अनुभव है भाई बहने, 10-15 साल पहले हमारे पास मोबाइल नहीं रहता था। किसी किसी के घर में लैंडलाइन फोन रहता था। लेकिन अब जहां भी हम जाते हैं तो मोबाइल लेकर जाते हैं, तो अटेंशन रहता है कि हमारे साथ मोबाइल है। सारे कर्म कर रहे हैं, साथ में उस मोबाइल की तरफ भी एक अटेंशन रखते हैं। ऐसी ही संगम, माना आप बाबा के साथ जुड़ो कैसे, मन बुद्धि से। तो हाँ, बाप दादा भी है, आप भी है। तो कर्म कैसे सफल बने, उसके लिए बाबा ने कहा बैलेंस रखो। क्या बैलेंस? किस समय आपको बालक बनना है, किस समय मालिक बनना है, किस समय बाप मालिक बनेंगे, किस समय आप मालिक बनेंगे। और उसके बाद दुनिया के लोगों के साथ मिलना पड़ता है आपको, लौकिक परिवार वालों के साथ, अलौकिक परिवार वालों के साथ, कर्म क्षेत्र में या सेवा में संबंध संपर्क में आना पड़ता है। तो बाप दादा को साथ में रखते हुए भी उन लोगों के साथ हमको कब मालिक बनना है, कब बालिक बनना है, ये ज्ञान के आधार पर बाबा ने सीक्रेट बताए। जहां बालक बनना है वहां मालिक बन गए, और जहां मालिक बनना है वहां बालक बन गए, तो कर्म ठीक नहीं होता है ना। इसीलिए वो कर्म सफल नहीं होता। भले बाबा के साथ में रखे हो, लेकिन
इस विधि को भी अपनाना पड़ता है। इसे सूक्ष्म रूप में जो जिंदगी जीने का कला बाबा हमको सिखाते हैं, वो हम धारणा करते ही जाते हैं तो कर्म ठीक रहेगा। योग तो है, लेकिन इस सूक्ष्म चीज को भी अपनाना पड़ेगा। तो कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालक, सेवा है तो पहले बाप दादा के साथ लेंगे। अभी समझ लो वाचा सेवा, बाबा आप आकर जिनको जो सेवा करना है करो, मैं बालक, मैं एक स्टूडेंट बनकर ईश्वरीय ज्ञान सुनता हूं। बालक बन जाओ तुरंत। स्थूल सेवा करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन मांजना है, ब्रह्मा भोजन बनाना है, जो भी, बाबा आ जाओ आप करो, मैं बालक बन जाता हूं। मन उस सेवा के समय पर हम मैं ही राइट हूं, मेरे बात ही आपको सुनना चाहिए करके नहीं कहना चाहिए। उसके बाद मन का सेवा रहता है। उस समय में भी बाबा मैंने मन आपके हाथ में दे दिया, मैं बालक हूं, आपको जहां यूज करना है करो, वैसे बड़े विश्व कल्याण के लिए या बड़े मेरे विकर्म विनाश करने के लिए, मेरा हिसाब किताब सेटल जहां भी यूज करना क्या करो। उस समय में मेरे तरफ से सुझाव, डायरेक्शंस, ऑप्शन, चॉइस नहीं देता हूं। और जब धन का सेवा होता है, बाबा देखो ये आपका धन है, धन मैंने भंडारा में दे दिया, निमित्त आत्माओं के हाथ में दे दिया, बस मेरा काम हो गया। उस धन को कहाँ यूज करते हो, यू डिसाइड, आप डिसाइड करो। तो बाबा ने कहा जो भी वैरायटी का सर्विस आता है उस संबंध में बालकपन। ओके, अभी लौकिक वाले से आ गए, बाप दादा के साथ तो हो गया ना। लौकिक वालों के साथ भी हमको रहना है, वहां कैसे बन, लौकिक क्या अलौकिक हो। कोई कोई कर्म में अपने परिवार के मेंबर को डिसाइड करना पड़ता है क्या करें, लौकिक हो अलौकिक हो। अलौकिक में अभी समझ लीजिए शिवरात्रि आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, सेंटर में कोई बट्टी का प्रोग्राम है, वट एवर इट में भी बैठे हैं सभी लोग मीटिंग में, एक दूसरे से सुझाव पूछ रहे हैं, निमित्त बहने भाई पूछ रहे तो क्या कर रहे। भले उन लोगों ने पूछ लिया आपको, आपके मन में जो भी है बाबा को कहकर डायरेक्शन दे दो, माना कह दो ऑप्शन हमारे तरफ से ये विचार है। इवन लौकिक में भी बाबा कह रहे हैं अपने विचार दे दो, लेकिन उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है, जो निमित्त होकर फाइनल डिसीजन करते हैं, भले अपने घर में आपके मुखिया हो, आपके पिता हो, या आपके पति हो, या सास ससुर हो, माता पिता हो, या टेम्पल में गए वहां ट्रस्टी जो भी है, फाइनल जो डिसीजन लिया उसके लिए ओके, नहीं नहीं उनसे भी मेरा सजेशन अच्छा था, नो। उस समय बाबा कहते बालक पर, कहा सेवा, जो भी कर्म करने के टाइम पर क्या करो, बालक। नेक्स्ट, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में बालक। तो पुरुषार्थ का स्थिति क्या है, जब ईश्वरी सेवा करते हो, योग करते हो, विकर विनाश होता है, रूहानी कमाई बनता है। जैसे आपने लौकिक रूप में कमाई किया, आपके पास धन आ गया, तो मेरा कमाई किया हुआ धन है ना, मैं जैसे चाहूं मैं यूज कर सकता हूं, यूज करो। जैसे माताएं कहते हैं, साड़ी लेकर आते हैं, पति कहते हैं डिजाइन ठीक नहीं है, आपको क्या है लेना देना, मेरे पैसे से मैंने लिया है, मेरा चॉइस है ना, आपके पैसे से थोड़े ही लिया हूं मैंने। तो क्या होता है, मालिकपन क्यों मेरा, यस। जब आपने सेवा की, रूहानी स्थिति, अंदर से जो आत्मा में जो सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता, शांति आ गई, उसमें अधिकार से उसमें मन बुद्धि लगाकर अनुभव करो, मालिक बन जाओ, क्योंकि आपका कमाई है, आपके कंट्रोल में है, भले खुद के लिए यूज करो। रूहानियत के बारे में बाबा कह रहे हैं, हाँ, स्थूल नहीं। किसी को बांटना है बांटो, देने का है तो दे दो, आपका चॉइस, आपका कमाई है, यू आर द बॉस। तो पुरुषार्थ की जो स्थिति है उसमें मालिक। लेकिन इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, रावण के स्थिति में मालक पर न है, यस। 2500 सालों में
रावण के वश में रहकर वो भी आपके पास काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में, वो भी आपके पास बहुत कुछ स्टॉक है, वो भी आपका स्थिति है। जिसके आपके पास लोन अकाउंट भी है, एक तरफ आपका कमाई भी है। लेकिन जो आपने कमाई की, दुआ का अकाउंट जो भी है, उसमें मालिक होकर उसके लिए किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। अनुभव करो, एंजॉय करो। यस, आपके सामने भोजन मिला है, खा लो ना। बहुत अच्छे रूप से जीभ की तरफ अटेंशन रख के टेस्ट का अनुभव करो ना। अपने कमाई से एसी लाया हो, ठंडे हवा का अनुभव करो ना। उसमें वो कहते मालिक। और संपर्क और सर्विस में बालक। हाँ, कभी संबंध संपर्क में आते हैं लौकिक से या अलौकिक से, उस समय जो लोग कहते हाँ 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 कहते रहे ना। भले उसके बाद वैसे चलना है कि नहीं चलना है, वो बाबा के साथ हम क्लैरिफिकेशन करेंगे, लेकिन उस समय नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरा अनुभव हम कहते हैं, जब स्टेज पर बैठते हैं ना, तो सिर्फ मैं बाबा का बात ही सुनता और किसी का बात नहीं सुनता हूँ। सॉरी, परफेक्टली कह देता हूँ, सॉरी, किसी का बात नहीं सुनता। भले योग करने का समय हो या ज्ञान सुनाने का समय हो, बाबा ने जो मुझे मीनिंग दिया, मुझे उस समय जो क्लैरिटी दिया, उसमें मैं पक्का। आगे वाले कोई भी मुझे किसी भी रूप में आंसर दे, ओके, वो जो आंसर देते हैं, बाबा ने उस समय जो क्लैरिटी दिया, उसके आधार पर वो ठीक है, यस एग्रीड। नहीं तो हम कहते सॉरी। लेकिन जब स्टेज पर बिठाते हैं बाबा, शरीर को के बारे में कहता हूं, उसके बाद शरीर से नीचे आ गए, वहां स्थूल सेवा स्टार्ट होता है। भोजन परोसने का हो, ड्राइविंग करने का हो, कोई भी वैरायटी का, उस समय वहां के जो लोग कहते हैं उसके लिए हाँ जी, ओके भाई, जैसे करने के लिए ठीक करें, ओके ठीक है, ओके, करना है करो। हमारे से पूछते हैं ऐसा ऐसा है, हम कहते हैं हमारे तरफ से ऐसा है, नहीं ऐसे करेंगे, ओके ठीक है। उसमें हम क्या करते हो, मैं बालक बन जाता हूँ। ठीक है, अभी समझ ले, स्टेज से मैं नीचे उतरा, उस समय मैं मालिक बनकर क्लास कर रहा था, नहीं से उतरा। उस समय वहां थोड़ा हैंड्स कम है भोजन परोसने के लिए, मैं तुरंत बालक बन जाता हूँ। हाथ में वो बकेट पकड़ लिया और परोसने के लिए चला गया और पूछा चाहिए क्या, चाहिए क्या, चाहिए क्या, यस, मैं तुरंत बालक बन जाता हूँ। इसीलिए बाबा कहते तुरंत उस मन की स्थिति को चेंज करना है। नहीं नहीं, मैं स्पीकर हूं, मैं क्यों परोसने के लिए जाऊं, नहीं सॉरी। चेयर उठाना है, बनो बनो बालक। टेबल उठाना है, बनो बालक। झाड़ू लगाना है, बनो तुरंत, बनना है। इसलिए बाबा कहते संबंध संपर्क में आते हैं उस समय, उसमें कोई एक्सपर्ट है, उसका बात मैं सुन लेता हूँ। जिस गांव का बारे में, एड्रेस के बारे में हो, जो भी है, उस समय मालिक बनो। उस समय मालिक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देखिए दुनिया में हर एक आत्मा के एक्सपीरियंस रहता है। भोजन बनाने का बात हो, मुझे एक्सपीरियंस नहीं, जो बनाते उसके लिए मैं सैल्यूट लगाता हूँ, मैं सुन लेता हूँ। ठीक है, तो इसी बाबा हमको सिखाते कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना, संपर्क में आते हैं या सर्विस में आते हैं। संपर्क माना कोई मनुष्य आत्माओं के साथ संपर्क में आते हैं, भले वो लौकिक अलौकिक परिवार के मेंबर नहीं है, फिर भी उनके साथ क्या बनना है आपको, बालक बनो। याद की यात्रा और मंथन करने में मालिक बाबा के साथ याद लगा रहे हो, उस समय आप अकेले बनो। पावरफुली अपने मन बुद्धि के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं है, हाँ? अपने मन बुद्धि के ऊपर मालिक बनकर मन को डायरेक्शन दे दो, बैठो आप यहाँ, इधर से नीचे नहीं उतरना है। और बुद्धि को कहो आप यहाँ जो पुरुषार्थ साधना चल रहा है उसका अनुभव करो, ऑर्डर करो अपने मन बुद्धि रूपी साधन को। और तन को भी कहो अब स्टिप में बैठना है, हिलना नहीं है इधर उधर। तब मालिक बनकर अपने कर्मेंद्रियों को स्ट्रांग रखना। उसके बाद मंथन करना है ईश्वरी ज्ञान का, जो दुनिया में आपके जिंदगी में जो पार्ट हो गए उसका मंथन नहीं करना है। बाबा का जो ज्ञान का पॉइंट्स का मंथन करना है, तो मालिक बनकर बाबा ये क्या है, इसका मीनिंग ऐसे क्यों है, आप ऐसे क्यों करते हो, यहाँ आपने मुरली में ऐसे क्यों कहा, एक हफ्ते के पहले आपने ऐसे किया था। तो मालिक होकर, जैसे अर्जुन मालिक होकर कृष्ण जी से क्वेश्चन पूछता था ना, ऐसे मालिक होकर बाबा के साथ मंथन करो, अपने मन बुद्धि के साथ करो। उस समय जो कहते हैं अभी, बाबा आपने कुछ क्वेश्चन पूछा बाबा को, बाबा ने एक आंसर दे दिया, आपको उसको एक्सेप्ट करने का कोई जरूरत नहीं, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए और एक क्वेश्चन पूछो, बाबा
ये तो ठीक है, लेकिन आपने ऐसे कहा था ना, उस दिन ऐसे किया था ना, तो क्यों? पूछो, जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं ना, क्यों, क्या, कब, कैसे। छोटे बच्चे को लेकर जाएंगे तो वो लोग इतना क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देते 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 आप सुस्ती हो जाता है। आंसर देते ही नेक्स्ट उनका क्वेश्चन रह जाता। ऐसे ही मंथन बाबा के साथ करना है ना। सिर्फ ज्ञान नहीं सुन रहे हो आप, उसमें अंदर जा रहे हो। जैसे ही कोई भोजन बना रहे हैं, आपने खा लिया, बहुत अच्छा लगा, जो बना रहे हैं उनसे पूछा उसका रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हो। वो कुछ कहते हैं, ठीक है, इसको इतना डालना है, कैसे डालना है, उसको गर्म करने के डालना है या ऐसे ही डालना है, गर्म करना है तो कितना गर्म करना है। तो हर स्टेप को आप पूछते हो ना, कि क्या करे क्या करे क्या करे, ये डालना है तो कितना डालना है, कितना डालना है तो कब डालना है, ये भी रहता है इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको इलायची, इलायची डालते हैं ना, उस इलायची में क्या होता है ना, जब आप कोई भी चीज बना रहे हैं, उसी टाइम पर इलायची डालेंगे ना, तो स्मेल चला जाता। सभी कंप्लीट होने के बाद उस बर्तन को आपने जो स्टोव पर रखा है ना, उससे नीचे रखने के बाद 50% गर्म होने के, ठंडा होने के बाद उसमें इलायची का पाउडर डालो, तब टेस्ट अच्छा लगेगा। इसमें भी थोड़े थोड़े लोगों का क्या है ना, एक स्पेशल फार्मूला रहता है, इसे भी जानना चाहिए। लेकिन सारे वेराइटी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, नो नो, सॉरी, सारे आइटम के लिए नहीं होता है, अलग अलग आइटम के लिए होता है ना। इसलिए बाबा कहता है उसमें क्या करो, जो एक्सपर्ट है उनका बात सुनना पड़ता। तो यहाँ जो मंथन के बारे में बाबा ने कहा, ईश्वरीय ज्ञान के मंथन जो बाप दादा के साथ करते हो, तब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछते जाओ, जब तक आपको उस कौन सा क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता तब तक पूछते चलो। कोई कोई आता है, हमको फोन करते हैं पर्सनली, क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद कहते समझ में आया, और कहते नहीं नहीं हमको समझ में नहीं आया, तो और एक एग्जाम्पल बताओ, और एक अनुभव बताओ, ये तो समझ में आए, ये क्यों नहीं समझ, ये समझ में नहीं, वो बताइए। तो जब तक उनको क्लैरिटी नहीं होता है, तब तक मालिक को क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। इसलिए बाबा कहते जब मंथन करने की बात आती तो बालक, मालिकपन, साथियां और संगठन में बालक। जब साथ है आपके लोग, साथी हैं, अब संगठन में हो, उस समय समझ लीजिएगा, पहले आप स्पीकर हो, यज्ञ में बहुत अच्छा धन भी दिया है, स्थूल सेवा भी बहुत अच्छा करते हो, लेकिन रात का समय हो गया, सोने का बात आ गया, सोना है आपको, तो वहां बेड एक दो ही है, नीचे भी सो सकते हैं। उस समय आपका ये छोटा है, नींद सो, नीचे सोने से आपको नींद आता है, भले आप नींद करो, और वो जो क्वार्ट में सोने का जो है, जो एज रहे, उनको ट्रांसफर कर दो, हाँ आप वहां सो जाइएगा। वो कहते नहीं नहीं आप सो जाओ, ठीक है, अब उन्होंने कहा तो आप सो जाओ, नहीं तो जिनको जो जरूरत है, जो ओल्ड एज वाले हैं, उनको घुटने में दर्द है, वो नीचे नहीं सो सकते, वो सो सकेंगे तो उठ नहीं सकते, उनको तुरंत वो जो साधन है आप दे दो, सिंपल। बस पर बैठे हो, कोई माते आ गई छोटे बच्चे को लेकर गोद में, तब सीट छोड़ दो, लौकी का भी बात कह रहे हैं बाबा। ऐसे उसमें जब संगठन में रहते हो, संबंध में रहते हो, तब क्या करो, बालक बन जाओ। व्यक्तिगत में मालिकपन, इस बैलेंस से चलना ही युक्त युक्त चलना है। सभी लोगों के साथ में रहेंगे, शाम। कभी कभी मैं ईश्वरीय परिवार में रहता हूँ ना, चुपचाप रहता हूँ, कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं स्पीकर हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, नहीं, चुपचाप उस समय जो सेवा दे चुप से हमें करते रहे। कोई आकर कहते हैं ये भाई है ना, ये स्पीकर है, ये बट्टी कराते हैं, मैं किसी के बारे में साथ आगे जाकर मैं कहता नहीं हूँ। साथ में सेवा हो गया, मैं ये भी नहीं पूछता मेरा क्लास कैसा है, नहीं, तुरंत बालकपन स्टेज हो गया ना। उन्होंने कहा भाई जी क्लास अच्छा था, मैं कहता ओके, मैं नहीं पूछता हूँ कैसा था, मैं उसका आंसर मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरी स्थिति से मुझे पता चलता है कि बाबा ने कैसे सेवा ली है। आगे वाले भरे जो आंख बंद करके बैठे, आंख खोल करके बैठे, ठीक है, उनका मन बुद्धि कहाँ रहता है, उन्होंने कितना तक लिया हमको पता नहीं, मैं देखता हूँ आज। इतना सभी बाबा ज्ञान सुनाने के बाद जिनसे भी मैं पूछता हूँ योग के बारे में, जो बाबा मुरली में कहते वो लेवल में उनका योग रहता ही नहीं है। तो मुझे पता चल गया है, कितना भी आप ज्ञान सुना हो,
लेकिन उन लोगों को वो लेवल का समझ में नहीं आता, उनका गलती नहीं है। ठीक है। इसीलिए उनके ओपिनियन के लिए मैं वेट नहीं करता हूं। नीचे जाने के बाद कर्म हो गया, बिंदु लगाओ, आगे जो करना है तुरंत अभिमान को छोड़ दो। और जब स्टेज पर बैठते हो मालिकपन से करो। तो ये बाबा हमको सिखाते हैं। इनसे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे करने से क्या होता है, इजीली नीचे उतरते ही अब बालक बन जाओ, लोग दुआ देंगे। उस समय नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना, ऐसे ही परोसना है, ऐसे ही देना है, ऐसे करना है। हाँ, कभी कभी बाबा हमारे द्वारा डायरेक्शन भी देते हैं सेवा के लिए। कुछ माताएं वहां के निमित्त आत्मा है उसको चेंज करते हैं। उसके बाद मुझे पता चलता है ऐसे किया है, मैं देखता हूँ ऐसे क्यों किया आपने, वो कहते हैं ऐसे ऐसे होगा, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि समय के अनुसार हमारे से वो सजेशन नहीं ले सकते, वहां कुछ सिचुएशन अलग रहता है। हम ये नहीं कह सकते मेरा जो है ऐसे ही करना है, नहीं। उस समय हमको बालक बनना पड़ता, ओके। उस समय उन्होंने कुछ गलती कर दिया तो हम समझाते, देखो ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये आपने गलती किया है, इसको ठीक करो, आइंदा ऐसे मत करना। मैंने ये सजेशन आपको मैंने इसके लिए दिया था, ये रीजन था। मैं उस समय तुरंत रिएक्ट नहीं होता, उसके बाद कहता हूं देखो इसके लिए मैंने ये डायरेक्शन दिया था, भले आपने कैच नहीं किया होगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा उसको ठीक करो। ओके, एक बार दो बार कहता हूं, वो लोग जानकर अपने को परिवर्तन कर लेते हैं। ओके, उसके बाद कहना ही छोड़ देता हूं। क्यों? यूज नहीं है ना, कहने से वो चेंज करने वाले हैं नहीं, मैं ही राइट हूं करके अंदर से वो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आगे से कहते हैं ओके ओके भाई जी। मैंने कहता हूं ना, बाबा ही कहता है, वो सब चुप कहता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं बाबा से भी पूछता, बाबा वो लोग बहुत अच्छा सजेशन देंगे तो भी क्यों नहीं सुनते हैं? तो बाबा मुझे उल्टा बताता है, मैं आपको कितना सजेशन देता हूं, आप सुनते हो क्या? अब एग्जाम्पल भी दे देता, कितना समय से मैं आप कह रहा हूं, ये सुना है क्या आपने? नहीं है ना। तो आप ही नहीं सुनते तो वो क्यों सुनेंगे? इतना परफेक्ट आंसर बाबा दे देता है मुझे, इसीलिए तब मेरा मुंह बंद हो जाता। ठीक है। इसलिए जो भी बात आपको क्लैरिफिकेशन करना है ना, बाबा के साथ जाकर क्लैरिफिकेशन करना, तो सारे समस्या का समाधान हो जाता है। तो सफलता होना है तो ये बालकपन और मालिकपन का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ता है। पे नहीं, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, ओके 100% बाबा कर रहा है, लेकिन उस लेवल का स्थिति अभी तक मेरा नहीं आया है ना। कर्म करने के टाइम पर 100% बाबा को सौंपने का वो लेवल अभी तक नहीं आया, इसलिए एटलीस्ट आप हो, बाबा साथ पे हैं, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना। और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। सभी लोगों का सही बन जाते हैं। कोई कोई स्पीकर को मैंने देखा है, क्लास करते डायरेक्टली डायरेक्ट सीधा रूम में जाकर बैठ जाते हैं। उनसे बात करना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, जाते हो क्लास होते सीधा रसोई में जाते हो, वहाँ क्या क्या बना है, कितना लोगों को बना है, ज्यादा बना है कि कम बना है, वहाँ सारा फैसिलिटी ठीक है क्या, भोजन ठीक से सप्लाई कर रहे हैं क्या। कहाँ? जहाँ हमारा जिम्मेदारी है, जिस सेवा केंद्र पर निमित्त है वहां मैं नहीं जाता, क्योंकि वो डिसीजन लेने वाला मैं बीच में जाकर उनमें क्यों मैं दाखिल हो जाऊं, नहीं। उस समय मैं नहीं जाता हूँ, सॉरी। सभी जगह पर वो फॉर्मल अप्लाई नहीं करता हूँ। जहां बाबा ने हमको जिम्मेदारी दी है सारा वो प्रोग्राम का, हम लोगों ने किसी लोगों को बुलाया है इनविटेशन करके, और उन्होंने कहा इसे भी देख, उस समय मैं सभी जगह पर अटेंशन रखता हूँ। और बाकी जिम्मेदार निमित्त वालों ने लिया है, मैं उसमें अटेंशन नहीं रखता। हाँ, सिर्फ मैं इतना कहता हूं कि हमारे लिए स्पेशल भोजन मत बनाइएगा, बाकी लोगों को जो बनाया है वही बनाएगा, मैं इतना कहता बस। तो कहने का भाव क्या है, किस समय किस फॉर्मूला को किस विधि से कैसे अप्लाई करना है, ये ज्ञान भी आपके पास रहना चाहिए कि उस कर्म में सफलता होना है। तो स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाले शक्तिशाली आदमी। बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये साधना करेंगे वो साधना करेंगे। जब बाबा का मुरली सुनते हैं
या माउंट आबू में जाते हैं, बाबा बहुत अच्छा हवा भर देता है, उमंग उत्साह आ जाता है, हम कहते हैं हाँ हम ऐसे करेंगे। लेकिन सोच में तो बहुत कुछ रहता है। बाबा कहता है रेलवे स्टेशन आने तक 90% डाउन हो जाता है, 10% ही रह जाता है। अपने अपने गांव में आने तक 1% ही रह जाता है, बाकी सभी भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि इतना जल्दी हो रावण के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इस एसी में रहेंगे तो कितना अच्छा रहता है, एसी से नीचे उतरते कितना जल्दी हमको गर्मीपन से वो एसी का सुख ही चला जाता है ना, हमारा स्थिति भी ऐसे हो जाता है। उस समय उमंग उत्साह रहने के कारण हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दो दो हाथ उठाते खड़े भी हो जाते हैं। और घर में आने के बाद तुरंत इतना लौकिक में फंस जाते हैं, बाबा ही याद नहीं रहता। लेकिन बाबा के सामने जो सोचा है ना अच्छाई के लिए, बाबा का ध्यान सुनने के बाद मुझे ये बनना है, वो सोचना और प्रैक्टिकल जीवन में लाना दोनों समान होगा। तब कहेंगे विल पावर, उतना आपके पास शक्ति है, माना जो सोचा है वो प्रैक्टिकल लाने के लिए आपके पास शक्ति है। देखिए लौकिक में भी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उन लोगों को फिजिकल एनर्जी सपोर्ट नहीं करता है। कोई बीमार है, कोई घुटने में दर्द है, ओल्ड एज है, आंख दिखाई नहीं देता है, कान सुनाई नहीं देता है, तब फिजिकल एनर्जी उनको सपोर्ट करता है क्या? और आज का फूड आपको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें पॉइजनस है, पॉइजन है। ऐसे बुद्धि में भी एक शक्ति है, विल पावर, है ना। उस विल पावर से क्या कर सकते हैं? आप आगे बढ़ सकते हो। यस, हम देखते हैं बहुत सारे माताओं को चलने के लिए नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने सोचते नहीं नहीं भाई जी बाबा, लास्ट टाइम ये बार मधुबन किसी भी हालत में हमको जाना ही है, वट एवर इट में, सीट मिले या ना मिले, ये बार माउंट आबू जाकर आना है, संकल्प करते हैं। ठीक है, उनका बात सुनकर निमित्त टीचर्स बहने रिजर्वेशन करती हैं। क्या कहते हैं? सीट मिले ना या ना मिले हम खड़े होकर ही जाते हैं। लेकिन जिस दिन ट्रेन के अंदर जाते हैं उनको वहां सीट मिला, हमको यहाँ सीट नहीं मिला, उनको नीचे दिया, मुझे ऊपर दिया, स्टार्ट इनका। जब माउंट आबू जाते हैं तो लेट में नाम दे देते हैं, दूर कहाँ में अकोमोडेशन दे दिया, तो देखो बहन जी इनको सपोर्ट करती है, उनको नजदीक में रूम दिया, हमको दूर में दे दिया, स्टार्ट हो गया। तब आपको सोचना पहले क्या था और हकीकत क्या हो रहा है। आपका जो मुंह से जो बात आई उसके लिए निमित्त इन्होंने आपको रिजर्वेशन दे दिया ना, और कहा था क्या, आपने किया क्या है, तो आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं है ना। इसलिए सोचना, कहना और करना तीनों समान होना चाहिए। इनको ही कहते हैं विल पावर वाले आत्मा। ओके, तो आपके पास विल पावर कितना है, उस पावर को कितना आप यूज कर रहे हो, क्या करो, चेक कीजिएगा। ओके, अब शांति।